वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट। अभी तक का जितना भी करा है एज्यूम करता हूँ आपने देखा, उसको प्रैक्टिस किया है, सब मेरा प्लेलिस्ट में ऑर्डर में दिया है। पार्टनरशिप पूरा कर दिया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, पीसमील वगैरह सब प्लेलिस्ट में सर्च कर लो, ठीक है। अब हम लोग करने जा रहे हैं एनपीओ। तो एनपीओ का करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें स्पेशल क्या है मालूम है? एक एडजस्टमेंट है, अनप्रेजेंटेड चेक। तो अनप्रेजेंटेड चेक वाला एडजस्टमेंट क्या करना चाहिए, वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। मैं एकदम सिंपल में समझाऊंगा आपको, बहुत इजी अनप्रेजेंटेड चेक वाला ट्रीटमेंट, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, फ्रेंड लोगों से शेयर करो। तो हियर कम द क्वेश्चन, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट। ये रहा क्वेश्चन, टेंटेड एंड द फॉलोइंग आर द रिसिट्स एंड पेमेंट ऑफ ई क्लब फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022। ईयर आर रिसिप्ट पेमेंट, कैश बुक दिया है, कैश इन हैंड ओपनिंग दिया है, बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, उसमें डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों ब्रैकेट डाल दो तो डिपॉजिट और करंट अकाउंट और बैंक बैलेंस है, ठीक है ना। डिपॉजिट मतलब एफडी जैसा कुछ पैसा रखा हो, करंट अकाउंट। नीचे आ जाओ, बैंक से ब्याज मिला, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट फ्रॉम टी। रिसिप्ट फ्रॉम टी को स्टार बना लो, रिसिप्ट फ्रॉम टी क्यों मालूम है? पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट साइड कॉस्ट ऑफ द टी लिखा 250। तो याद है ना, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नेट शो करना पड़ता है। तो सच्ची का कितना खर्चा हुआ कि पैसा आया। तो देखो रिसिप्ट, चाय में रिसिप्ट हुआ 300 और खर्चा हुआ 250, मतलब हमें 50 रुपये एक्स्ट्रा मिला, 50 रुपये एक्स्ट्रा मिला। तो इसको हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में लिखेंगे क्योंकि रिसिप्ट ज़्यादा है। और इसी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फेयर, उसको भी डबल स्टार बना लो, ये दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। फेयर के लिए कंट्रीब्यूशन मिला 100, लेकिन क्रेडिट साइड में चेक करो, फेयर के ऊपर खर्चा हुआ 400, मतलब यहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ, तो इसको अपन एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। नहीं समझा मैं लिख के दिखाऊंगा, ट्रस्ट, चिंता मत करो। सेल ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट सेल की एसेट में से लेस होगा। नेट प्रोसीड ऑफ वैरायटी इंटरटेनमेंट 780 रुपये। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, ये स्पेसिफिक फंड है क्योंकि टूर्नामेंट के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। ग्राउंड का खर्चा, मूविंग मशीन खरीदा, ये तो एसेट है ना, मूविंग मशीन आपका एसेट है, 1500 रुपये खरीदा, एसेट्स में ऐड हो जाएगा। रेंट ऑफ द गोडाउन, कॉस्ट ऑफ द टी, फेयर अभी बताया, कॉस्ट ऑफ टी और फेयर नेट शो करेंगे। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हॉनरेम टू सेक्रेटरी पे किया, क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस दिया, देखो डिपॉजिट, करंट और कैश इन हैंड दिया, डन। तो ये रिसिप्ट पेमेंट मैंने पढ़ के बताया आपको। आगे बढ़े, अब नीचे देखो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट का डेटा दिया है। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, सब अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का भी हम लेजर बना लेंगे। आया चेक अनप्रेजेंटेड बिंग पेमेंट फॉर रिपेयर, अनप्रेजेंटेड चेक दिया गया है, इसको स्टार बना लेना, हाईलाइट भी कर लेना, काम का है। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द मशीनरी और इक्विपमेंट, ठीक है, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द मशीन और इक्विपमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है 800 और 1750, द डिफरेंस विद द डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट नॉट एट एंटर इन द पासबुक, एक्रू इंटरेस्ट है 20 रुपये का। बोनस फॉर बोनस टू गोडाउन मैन आउटस्टैंडिंग है, उसका भी हम डबल इफेक्ट देंगे, ठीक। यू आर रिक्वायर फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022, हॉनरेम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजर आर टू बी इंक्रीज बाय 200 रुपये। और सेक्रेटरी का जो पगार है ना, उसको 200 रुपये से बढ़ाना है ये साल, बाय बोला है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का है ये। तो हम लोग क्या क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, और बाकी हम लोग वर्किंग नोट में खींचेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो अनप्रेजेंटेड चेक वाला क्या करे सर, आऊँगा लास्ट में सिखा दूंगा कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या क्या हमने अनप्रेजेंटेड चेक का। पहले हम बना लेते हैं बेटा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर यहाँ बैलेंस शीट आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ बनाते हैं, बाकी लेजर हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इनका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे रहे हैं सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड कभी का बना रहे हैं, 31 मार्च 2022 का बना रहे हैं। ईयर अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट हम यहाँ बना देते हैं। बैलेंस शीट कभी का बना रहे एस ऑन
31 मार्च 2022 का बना रहे हैं और ये इतना आसानी से नहीं बनेगा, इसीलिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ बना लेता हूँ। ये बैलेंस शीट कभी का बना रहे हैं सर? बैलेंस शीट एज ऑन या एज 31 मार्च 2021 का बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट ये वर्किंग नोट में करेंगे हम लोग, और बाकी बहुत सारा लेजर बनाएंगे, जैसा अपना फेवरेट लेजर सब्सक्रिप्शन, हाँ क्या सब्सक्रिप्शन वाला। दूसरा और कौन सा लेजर बनाएं? 2 और लेजर बनाते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगा, सॉरी उसके लिए। 2 और एक याद करो, ओपनिंग क्लोजिंग इसका भी दिया था आउटस्टैंडिंग। किसका सर? ओपनिंग क्लोजिंग प्रिंटिंग का, और हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी, हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी का भी लेजर बना लेंगे। ठीक है, तो 3 लेजर हमने एक्स्ट्रा बनाया है, सब्सक्रिप्शन, प्रिंटिंग और हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी। डन। अब याद आ रहा है अपना पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। हर क्वेश्चन में बताया था, प्लेलिस्ट में देख लेना। तो पहले अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट पे फोकस करो। रिसीव पेमेंट में डेबिट साइड में देखो कैश इन हैंड है, तो वो लिखेंगे कैश इन हैंड। कितना कैश इन हैंड है? 100 रुपया। कहाँ से उठा रहे समझा? रिसीव पेमेंट से। बाद में डिपॉजिट, कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट किए हैं, कितना? 2230। करंट अकाउंट में पैसा है, करंट अकाउंट में कितना पैसा है? ये भी डिपॉजिट अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इसमें कितना पैसा है? 600 रुपया। ठीक है सर। अब आ जाओ, हमें तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का डेटा नीचे देखो, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन ड्यू। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है? 150 रुपये लेना बाकी है। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, ड्यू मतलब ये तो ड्यू हमें देना है ना, प्रिंटिंग का पैसा बेटा हमें देना है, ये हमारा लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का कितना रुपए देना बाकी है? 100 रुपया। उसके बाद थोड़ा नीचे अनप्रेजेंटेड चेक क्या करें? देखो होता क्या है, अभी इसका काम चलो समझाता, बाद में पूरा लास्ट में डिटेल में समझाऊंगा। ये एडजस्टमेंट को हम स्पेशल लास्ट में छोड़ेंगे, लेकिन अभी क्या करने का, देखो मैंने चेक दे दिया, आप BRS चैप्टर पढ़े हो, हमने चेक दे दिया, सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किया, तो हमारा गलती नहीं ना, हमने तो अपना कैश बुक का बैंक कॉलम में लिख दिया होगा। तो अनप्रेजेंटेड उन्होंने नहीं प्रेजेंट किया, लेकिन हमने तो दे दिया ना, तो हम अपना बार बार चेक नहीं देंगे, हम अपना बैंक में से लेस कर देंगे। तो अपना बैंक बैलेंस बताओ कितना है? अपना बैंक बैलेंस है बेटा 600 रुपया है, 600 रुपये अपना बैंक बैलेंस। इसको हटा के अंदर लिखता हूँ थोड़ा नीचे, सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना था? 150। सुनो सब लोग, करंट अकाउंट का बैलेंस कितना दिया था हमें? 300 रुपये दिया था। अगर हमने चेक दे दिया तो अपना बैंक में से कम हो जाएगा ना, तो लिखा है चेक अनप्रेजेंटेड बिंग पेमेंट फॉर रिपेयर, तो फिलहाल हमने तो चेक दे दिया तो हमारा कम हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है? करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट का बैलेंस है हमारा 600, वही बोला करंट अकाउंट का बैलेंस 600 है, मैं कहीं और देख लिया। करंट अकाउंट ओपनिंग में देखो, करंट अकाउंट का बैलेंस 600 था, और जो चेक आपने दिया था ना वो तो आपने बैंक में से कट कर दिया रहेगा। तो यहाँ पे लेस क्या, एक यहाँ क्या डायरेक्ट यहाँ लेस कर देना, लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखाना बेटा। लाइबिलिटी में कब दिखाएंगे? जब हमने दिया ही नहीं, जब हम बोल रहे हैं चेक हमने दे दिया है। तो अपना बैंक में याद करो, कैश बुक में डबल कॉलम होते थे, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। जब हम चेक किसी को दे डालते हैं तो लिख देंगे ना, वो अलग बात है, चेक क्लियर नहीं हुआ BRS में आएगा। फिलहाल अभी यहाँ से लेस कर देना 300 रुपया, तो बैंक बैलेंस कितना बचेगा सच्ची का? 300। ठीक, सॉरी बोलो 300 समझा? 300 क्या किया मैंने? अनप्रेजेंटेड चेक। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द मशीन और इक्विपमेंट कितना रुपीज़ का? हमारे पास 800 रुपये का मशीनरी है, इक्विपमेंट है। ठीक, और तो कुछ नहीं दिया है। अब इसके बाद याद करो, पेमेंट साइड में ज़रा चेक करो, सबूत इकट्ठा करो। पेमेंट साइड में याद करो एक एडजस्टमेंट था, हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी 2021 का पे किया 400 रुपये। इसका मतलब 2021 का पे किया मतलब 2021 में आउटस्टैंडिंग रहा होगा।
तो आउटस्टैंडिंग सेक्रेटरी हॉनरियम, बोलो समझा कहाँ से आया, कितना पे किया, 400 रुपये। इसका मतलब 400 रुपये आउटस्टैंडिंग रहा होगा तभी तो पे किया हमने। तो इस अकाउंट को अभी हम बैलेंस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो आपका कैपिटल फंड कहलाएगा। तो व्हाट इज द कैपिटल फंड, टैली करते हैं। 100 प्लस 2230 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 800 माइनस 500, 3080 बेटा। तो 3080 इज द कैपिटल फंड। बोलो इसमें डाउट है, कैपिटल फंड में क्या किया, ध्यान देना। वो जो चेक आपने दे दिया है उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन हमने तो दे दिया ना बेटा। हम जब देते हैं तो अपना बैंक में लिख डालते हैं, बैंक अकाउंट में। कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। तो बैंक में अपन एडजस्ट करें तो अपना बैंक बैलेंस कम हो गया। वो अलग बात है, बैंक स्टेटमेंट में 600 दिखता रहेगा लेकिन सच्ची का 300 है, क्योंकि हमने 300 का चेक दे दिया है। बोलो फर्स्ट स्टेप समझा। पहला स्टेप अभी ये इसका याद है ना, बैलेंस शीट का जो डेबिट है उसको डेबिट में लिखते, तो ये तीनों कैश बुक से है तो इसका इफेक्ट भूल जाओ। सब्सक्रिप्शन ड्यू, डेबिट को उठा के डेबिट में लिखेंगे तो टू लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग, ब्रैकेट में लिख देना ओपनिंग वाला, कितना 150। ऐसी मशीनरी बैलेंस शीट में लिखेंगे, मशीनरी कितना इनर में लिखेंगे 800, हो गया। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग को प्रिंटिंग में लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग ओपनिंग लिख देना, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना 100। ऐसे सेक्रेटरी का हॉनरियम ये सब लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितना 400। और कैपिटल फंड यहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल फंड कितना 3080। बोलो इतना समझा। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, बैलेंस शीट बनाया, ओपनिंग बैलेंस शीट लिखने के बाद जो डेबिट का डेबिट में लिखो, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखो, खत्म। और ये वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट था, बाकी सब हमने लिख दिया। स्टेप नंबर 1 मेरा हो गया। अब आते हैं बेटा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2 था रिसीव पेमेंट। अगर वो लोगों ने डेबिट मारा है तो आप उसका सेकंड इफेक्ट दो क्रेडिट, वो लोगों ने क्रेडिट इफेक्ट दिया तो आप उसका सेकंड इफेक्ट दो डेबिट, बात खत्म, ईजी है। तो चलो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला अब मैं आप क्वेश्चन नहीं दिखा सकता आपको, सॉरी। क्वेश्चन देखो आप, कैश बुक रिसिप्ट साइड में कैश इन हैंड, डिपॉजिट करंट अकाउंट हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट का था, डोनेशन मिला सब्सक्रिप्शन का, तो डोनेशन का लेजर बनाए ना, तो ये साइड लिखेंगे बाय बैंक 2600, वो लोग ने दिया है डेबिट, हम उसका इफेक्ट दिए क्रेडिट। एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो बैंक का डेबिट में, सब्सक्रिप्शन है क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट मैंने बताया था टी और कंट्रीब्यूशन टू फेयर को नेट करेंगे तो रिसिप्ट फ्रॉम टी 300 है, रिसिप्ट फ्रॉम टी 300 है और कॉस्ट द टी 250 है, मतलब रिसिप्ट ज़्यादा है। ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये आपका इनकम साइड है। तो बाय रिसिप्ट फ्रॉम टी से रिसिप्ट कितना हुआ था 300 और खर्चा कितना हुआ था 250, तो नेट रिसिप्ट कितना हुआ 50 रुपया। ओके, नेट शो करना, नेट देखना कौन ज़्यादा है। यहाँ रिसिप्ट ज़्यादा है तो इसीलिए हम वहाँ शो कर देंगे, रिसिप्ट कितना लिखेंगे 50, रिसिप्ट फ्रॉम टी। आगे बढ़े, ऐसी कंट्रीब्यूशन टू फेयर 100 रुपया कंट्रीब्यूशन हुआ लेकिन खर्चा 400 हुआ, यहाँ खर्चा ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो टू एक्सपेंसेस ऑन किसका था फेयर, हाँ क्या एक्सपेंसेस ऑन फेयर पे नेट खर्चा कितना हुआ 400 खर्चा हुआ था, कलेक्शन हुआ था 100 रुपया, तो नेट 300 रुपया खर्चा हुआ। बोलो समझा, 400 खर्चा हुआ 100 रुपया वसूली हुआ तो नेट 300 रुपया खर्चा हुआ, लिख दिया हमने। ये दोनों को नेट शो करना, बोलो समझा, इन दोनों को नेट शो करना, देखना कौन ज़्यादा है उसको वो साइड लिख देना। आगे बढ़ते हैं, सेल ऑफ इक्विपमेंट। जब तुमने इक्विपमेंट सेल किया था कितना 80 का, तो कॉमन है इक्विपमेंट में से लेस करेंगे, एज्यूम करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस में सेल किया। सुने, एज्यूम करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस में सेल किया तो लेस, उसका एक इफेक्ट देंगे, सेकेंड इफेक्ट लेस सेल, 80 का सेल कर दिया। ओके नेक्स्ट, उसके बाद बोलता है नेट प्रोसीड फ्रॉम वैरायटी इंटरटेनमेंट। तुमने कोई इंटरटेनमेंट किया रहेगा उसमें नेट कलेक्शन हो गया कितना 780, ये तो बार बार होगा, जो बार बार होगा वो ये साइड लिखेंगे 780 बाय नेट प्रोसीड फ्रॉम वैरायटी इंटरटेनमेंट, नेट प्रोसीड फ्रॉम वैरायटी इंटरटेनमेंट, समझा, 780 रुपये मिला। डोनेशन फॉर द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, ये स्पेसिफिक फंड है तो डोनेशन बैलेंस शीट में आना चाहिए, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट
टूर्नामेंट के लिए 1000 रुपये कलेक्शन हुआ है, क्योंकि स्पेसिफिक है, इसका पैसा टूर्नामेंट में ही खर्चा करेंगे आईपीएल में। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने रिसिप्ट सेट खत्म किया। अब आ जाओ बेटा पेमेंट सेट। चलो पेमेंट सेट में देखो, ग्राउंडमैन को पैसा दिया 750 रुपया, तो ये हमारा एक्सपेंसेस है, 750 रुपया ग्राउंडमैन को दिया। नेक्स्ट, ग्राउंडमैन के बाद मूविंग मशीन खरीदा 1500 रुपये का, मूविंग मशीन मतलब मशीन खरीदा 1500 का, तो एसेट्स में ऐड कर देंगे, ऐड परचेस, ऐड क्या परचेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझा बेटा। परचेस के बाद रेंट ऑफ द गोडाउन, रेंट ऑफ द गोडाउन 250 रुपया, रेंट का कोई लेजर है नहीं, तो रेंट पे कर दिया होगा 250 रुपया, रेंट ऑफ द गोडाउन। यहाँ तक क्लियर, रेंट तक समझा। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ द टी और फेयर को हम लोग ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। प्रिंटिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, देखो प्रिंटिंग का हमने लेजर बनाया था, तो प्रिंटिंग का पैसा दिया, एंट्री आएगा प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में आ गया, तो प्रिंटिंग का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक। कितना पे किया प्रिंटिंग का खर्चा, 280 रुपये पेमेंट किया। ओके सर। नेक्स्ट, प्रिंटिंग के बाद रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, हाँ रिपेयर के ऊपर एडजस्टमेंट था, सुन रहे, रिपेयर्स के ऊपर एडजस्टमेंट था, मैं फिलहाल लिख रहा हूँ रिपेयर्स इनर में, टू रिपेयर्स, ये रिपेयर्स के ऊपर ही एडजस्टमेंट है, अच्छे ठीक, रिपेयर्स के ऊपर ही एडजस्टमेंट है। तो रिपेयर का अमाउंट कितना है, रिपेयर्स का अमाउंट है 500 रुपये, उसको फिलहाल मैं इनर में लिख रहा हूँ, इनर में 500 रुपये इनर में। आगे बढ़ते हैं, इसी के ऊपर एडजस्टमेंट, इसको मैं लास्ट में सिखाऊंगा भाई, पढ़ा रहा हूँ तो सिखाऊंगा ही। जो हार्ड एडजस्टमेंट आपको लगता है उसको थोड़ा टाइम के लिए साइड में रखना है, बाकी जो इजी आता है ना पहले वो कर लेने का। ओके नेक्स्ट, हॉनोरम टू सेक्रेटरी पे किया 400 रुपये, तो 400 रुपये पे किया, तो एंट्री का हॉनोरम टू बैंक, कितना 400 रुपये हॉनोरम पे किया, उसका सेकेंड इफेक्ट दिया मैंने। बैंक बैलेंस क्लोजिंग दिया है, तो डिपॉजिट करंट और कैश, तो ये क्लोजिंग है, तो डिपॉजिट में कितना पैसा है, एफडी जैसा, तो डिपॉजिट के अंदर पैसा रखे हैं 3090। करंट अकाउंट का अमाउंट इनर में लिख रहे हैं हम लोग, करंट अकाउंट का अमाउंट इनर में लिख रहे हैं 150 रुपये, कुछ एडजस्टमेंट है बाद में बताते हैं आपको। और कैश इन हैंड है 250, कैश इन हैंड है 250, ठीक है सर, यहाँ तक समझा। तो ये मैंने कौन सा स्टेप किया, स्टेप नंबर 2, मैंने रिसिप्ट पेमेंट का सेकंड इफेक्ट दिया। सुना क्या बोला मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट का सेकंड इफेक्ट दिया, सबको चुन चुन के इफेक्ट दिया। अब आते हैं तीसरा स्टेप, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग को कसम से 2 बार लिखने का, तो आ जाओ क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 100 रुपया, तो ये ओपनिंग है, क्लोजिंग 100 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो ग्रेड से हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन ड्यू, ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्लोजिंग। बेटा जी इसका सेकेंड इफेक्ट देना है, ये है क्रेडिट, सेकेंड देंगे डेबिट, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू रिसीवेबल 100 रुपया। नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का आउटस्टैंडिंग है 80 रुपया, तो प्रिंटिंग का आउटस्टैंडिंग है 80 रुपये, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ रहता है, तो क्लोजिंग यहाँ रहता है 80, तो 2 आउटस्टैंडिंग, एक क्लोजिंग है, इसका सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग, तो 80 आउटस्टैंडिंग फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, अनप्रेजेंटेड चेक, हाँ इसी को भी पेंडिंग छोड़ने वाला, कंट्रोल अनप्रेजेंटेड चेक वाला पेंडिंग छोड़ना, रिपेयर्स का। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द मशीनरी 1750, क्लोजिंग दिया, तो जरा बोर्ड पे देखो, क्लोजिंग दिया 1750, ठीक है 1750, तो बताओ ऐड लेस करो, 800 में 80 लेस कर दो और 1500 ऐड कर दो, टोटल 2250 होता है, लेकिन बाहर तो इतना था, डिफरेंस कितना है 175, द डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन, द डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन, बोलो समझा, डेप्रिसिएशन कैसा है 470, हमें उस डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट देना है, तो 2 लाइन छोड़ दो भगवान के नाम पे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, कितना 470। नेक्स्ट हो गया, हो गए, ओके सर। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर इन द पासबुक, आउटस्टैंडिंग है तो इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे, फिलहाल हमने इंटरेस्ट हमने नहीं लिखा है, तो हम अलग से लिख देंगे 20 रुपये इंटरेस्ट लेना बाकी है। सुने, इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट था क्या, बैंक इंटरेस्ट 30 हमने नहीं लिखा क्या,
रुको रुको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हमने गलती से बैंक इंटरेस्ट क्या हो गया था मेरे से, तो बाय बैंक का इंटरेस्ट 30 रुपये था। सुने देखो, ओपनिंग कैश डिपॉजिट और करंट अकाउंट लिखा तो बैंक इंटरेस्ट गलती से मिस हो गया था। अच्छा हो गया, सही टाइम में मिस हो गया। ऐड इंटरेस्ट एक्रू इसमें ऐड किया जाएगा। 20 रुपये ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा। तो ये 20 का सेकंड इफेक्ट मिला नहीं, भविष्य में मिलेगा। तो इंटरेस्ट एक्रू कितना, 20 रुपये। डबल इफेक्ट दिया, देखो ये है क्रेडिट, ये है डेबिट, पक्का टैली होगा। ठीक है, इंटरेस्ट एक्रू हो गया, मिला। आगे बढ़ते हैं। बोनस टू ग्राउंडमैन आउटस्टैंडिंग है, ग्राउंडमैन को बोनस नहीं दिया है तो लाइबिलिटी है अपना। तो टू आउटस्टैंडिंग बोनस, टू आउटस्टैंडिंग बोनस कितना, आउटस्टैंडिंग बोनस 300 रुपये देना बाकी, अलग से लिख सकते हो। ओके, अलग से या तो ग्राउंडमैन में ऐड कर दो या अलग से लिख दो 300 रुपया। आउटस्टैंडिंग बोनस सेकेंड इफेक्ट उसका कितना, 300। ठीक है सर, ऑलमोस्ट हमने सब कर लिया। एक इंग्लिश पढ़ो लास्ट में। सेक्रेटरी को हॉनरेरियम 200 रुपये से बढ़ेगा ये साल, इसका मतलब ये साल नहीं पे किया वो लोग ने। पहले सेक्रेटरी का हॉनरेरियम 400 था, तो इसका मतलब क्लोजिंग कितना रहेगा, क्लोजिंग तो टू आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। अरे 400 में 200 ऐड करो, 600 रहेगा। इस 600 का सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सेक्रेटरी हॉनरेरियम। बोले समझा कहाँ से आया 600? वो लोग क्या बोले प्यार से, हमने पिछला साल का भी पे किया, मतलब ये साल का नहीं पे किया, तो ये साल का क्लोजिंग कितना रहेगा। लिखा है द हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी टू बी इंक्रीज बाय टोटल 200 रुपये, और ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा। तो हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी ये साल का 600 रुपया है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है 600 रुपया। सुने, ये 600 कैसा आया, 400 में 200 बढ़ा दिया। बोलता है ये साल 600 है, तो इसका ये 600 आउटस्टैंडिंग रहा होगा, यही ये साल खर्चा है 600 रुपया। टू सेक्रेटरी हॉनरेरियम 600 रुपया। ठीक, ऑलमोस्ट तो सब हो गया। अब सुनो, अब अच्छा वाला ट्रिक समझाने जा रहा हूँ, अनप्रेजेंटेड चेक वाला। सुनो सुनो दुनिया वाले, आप कान खोल के सुने। सेक्रेटरी हॉनरेरियम वाला एडजस्टमेंट क्या करने का। अच्छा ये बताओ, थोड़ा पानी पीना, गला सूख गया। सुनो, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर साल का बनाते हैं, पूरा 12 महीने का लिखते हैं। अगर आउट नहीं दिया तो हम उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं ना, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं ना। हाँ, अभी यहाँ पे नीचे लिखा है अनप्रेजेंटेड चेक बिंग पेमेंट फॉर रिपेयर ओपनिंग 300 क्लोजिंग 260। इसका मतलब जो रिपेयर का खर्चा है ये पेड वाला है, इसका नहीं ये हमने अभी तक पे नहीं किया। लेकिन अलग बात है, चेक दिया है, चेक दिया लेकिन अभी तक सच्ची का पे नहीं हुआ है। इसका एक टाइप का आउटस्टैंडिंग यहाँ समझो आउटस्टैंडिंग। बेटा अगर सोचो आउटस्टैंडिंग होता तो क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग तो आउटस्टैंडिंग जैसा ट्रीट करो। तो याद करो अभी का आउटस्टैंडिंग क्या करते थे, ऐड। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते थे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते थे, ऐड करते थे ना। आज भी ऐड करने का, तो क्लोजिंग अनप्रेजेंटेड चेक समझने का, लिखने का अनप्रेजेंटेड चेक। हाँ, अनप्रेजेंटेड चेक लिखने का। तो अनप्रेजेंटेड क्लोजिंग कितना मालूम है, 260। तो हम क्या लिखेंगे इंग्लिश, ऐड अनप्रेजेंटेड चेक, ब्रैकेट में बस लिख देना क्लोजिंग। समझने का आउटस्टैंडिंग है, समझने का आउटस्टैंडिंग है। तो क्या करते थे, ऐड करते थे। आज भी हम ऐड करेंगे। तो बताओ कितना ऐड करोगे, 260 रुपये। 260 रुपये पक्का ऐड करेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, सोचो ये चेक हमने दिया ही नहीं तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलोगे ना, आउटस्टैंडिंग ऐड करता कि हमें पूरा 1 साल का मिले, इसीलिए आउटस्टैंडिंग जैसा ऐड किया। क्योंकि सच्ची का वो चेक क्लियर नहीं। सोचो मैंने आपको चेक दिया, आपने अभी तक क्लियर नहीं किया, इसलिए एक टाइप का पे ही नहीं किया मैंने अभी तक, तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ऐड करो। तो अभी का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हो तो पिछला साल का आउटस्टैंडिंग लेस करने का, तो लेस अनप्रेजेंटेड चेक का ओपनिंग वाला लेस करने का। ओपनिंग वाला कितना भैया जी, 300 ही लेस करने का। पहले इतना समझा, मैंने इसको क्या ट्रीट किया, आउटस्टैंडिंग जैसे ट्रीट किया। तो पहला आउटस्टैंडिंग जैसा एडलेस कर लो। तो 500 में 260 ऐड कर लो और 300 क्या करो, लेस करो। तो आंसर है 460। बोलो इतना समझा, इसको मैं आउटस्टैंडिंग जैसा ट्रीट किया। लेकिन रुक जाओ, इसका सेकेंड इफेक्ट देने से पहले सोचो। मैं इसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में लिखूंगा, लेकिन रुक जाओ ना, रुक जाओ।
लायबिलिटी में तब लिखूंगा जब मैंने चेक नहीं दिया था, लेकिन मैंने तो चेक दे दिया है, तो जब चेक दे दिया है तो क्यों लिखूं लायबिलिटी में? मैं अपना बैंक बैलेंस में से माइनस करूंगा। कहाँ से माइनस करूंगा? बैंक बैलेंस में से माइनस करूंगा, क्योंकि मैंने चेक दे दिया है। हम जो बैंक अकाउंट लिखते हैं बैलेंस शीट में, ये अपना कैश बुक का बैंक बैलेंस होता है। अगर वो बैंक बैलेंस बैंक का बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस एडजस्टमेंट, BRS बनेगा, वो सेपरेट चैप्टर है। फिलहाल हम अपना कैश बुक का बैंक बैलेंस लिखते हैं, तो कैश बुक का बैंक बैलेंस कितना रहेगा मालूम है? रुको, पहला इस 300 का सेकेंड इफेक्ट, इस 300 का सेकेंड इफेक्ट इधर गया, दिखाई दिया? इस 300 का सेकेंड इफेक्ट यहां से लेस किया। क्यों लेस किया? लॉजिक सुना, क्योंकि भाई मैंने चेक दे दिया। जब मैंने चेक दे दिया तो अपना मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा ना, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा कैश बुक का। वो अलग बात है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आया, वो फिर BRS में आएगा, दैट इज सेपरेट चैप्टर। फिलहाल अपना बैंक बैलेंस कम करने का, नहीं कम करोगे ना मार्क्स भी कम हो जाएगा, तो कम कर दो। सेकंड, ऐसी क्लोजिंग का भी तो मैंने चेक दे दिया, तो ये क्लोजिंग बैंक बैलेंस से माइनस होगा 260। लेकिन सुनो, जब ये 260 बैंक बैलेंस में से माइनस को, तो बैंक बैलेंस तो माइनस में जा रहा है, इसका मतलब बैंक को ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब बैंक OD। तो हम इसको ए साइड नहीं लिखेंगे, हम इसको ए साइड नहीं लिखेंगे, एक साइड में क्रॉस कर देना, हम इसको ए साइड लिखेंगे बैंक का OD। कैसे लिखोगे? 260 माइनस 150, बोलो समझा? इसको हम ए साइड लिखेंगे, एक साइड में क्रॉस कर देना। 260 माइनस 150 110, बोलो समझा? बैंक बैलेंस माइनस में जा रहा था, इसीलिए सर ने उसको ए साइड लिखा, बैंक OD। ऑलमोस्ट हो गया, कुछ नहीं था, चेक अनप्रेजेंटेड, एकदम सिंपल एडजस्टमेंट था। अब चलो टैली करते हैं। जब भी टैली करोगे तो छोटे छोटे पहले लेजर टैली कर लो, तो सब्सक्रिप्शन का लेजर टैली करो, बताओ डिफरेंस कितना आता है। ये साल का इनकम इतना कहलाएगा, कितना इनकम टैली करते हैं। सब्सक्रिप्शन का 2600 प्लस 100 माइनस 150, 2550 ये साल का इनकम है। ये जाएगा कहाँ पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे 2550, ये साल का सब्सक्रिप्शन इनकम है। बोलो समझा? आपको सब समझता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी टैली करो, ये साल का खर्चा कितना है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर? 280 प्लस 80 माइनस 100, ये साल का खर्चा है 260। तो लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 260, ये साल का खर्चा है 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ऑनरेम टू सेक्रेटरी वो 400 से 200 से बढ़ाए थे, तो ये साल का खर्चा 600 है। कॉमन समझता भी, इसको भी बढ़ा सकते हो डायरेक्ट। 400 में 200 बढ़ा दो तो ये साल का खर्चा 600 है ना। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं। 400 था, 400 ओपनिंग था, वो बोले ये साल 200 से बढ़ेगा, इसका ये साल का खर्चा 600 है। जो आउटस्टैंडिंग है ये आउटस्टैंडिंग ट्रीट कर लेना, सुने, आउटस्टैंडिंग ट्रीट कर लेना। उसका सेकेंड इफेक्ट दिया हमने, तो हमने कर लिया। आगे बढ़े तो लेजर सब हो गया। रेसिप इनकम एंड एक्सपेंस टैली करते हैं। चलो इनकम एंड टैली करेंगे, हमें सरप्लस और डेफिसिट मिलेगा। क्या मिलेगा? सरप्लस है कि डेफिसिट है? लेट अस स्टार्ट। तो आ जाओ, 50 प्लस 780 प्लस 50 प्लस 2550 3430 माइनस 300 माइनस 750 माइनस 250 माइनस 460 माइनस 470 माइनस 300 माइनस 600 माइनस 260। बेटा 40 रुपये आ रहा है, कोर्नेडो आ जाएगा। बोल देंगे सरप्लस या एक्सिस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। सुने क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर सरप्लस है 40 रुपये, इसमें ऐड करेंगे, ऐड सरप्लस कितना? 40 रुपया, प्लस कर लो 3120 इज द कैपिटल फंड। कैपिटल फंड टैली करो, कैपिटल फंड पता चलेगा हमारा कैपिटल फंड कितना बचा है। टैली अमाउंट 3120 प्लस 1000 प्लस 110 प्लस 80 प्लस 300 प्लस 600, टैली अमाउंट आता है 5210। 1750 प्लस 3090 प्लस 250 प्लस 100 प्लस 20 5210। बोलो प्रॉब्लम कंप्लीटेड, समझ में आए? एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं, हमने क्या पढ़ाया, ये तूने क्या किया। बहुत इजी एडजस्टमेंट था, अनप्रेजेंटेड चेक वाला एडजस्टमेंट था। तो सुनो वापस एक बार फास्ट रिकॉल करता हूँ। अनप्रेजेंटेड चेक समझा दो एकदम आखिरी बार। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है कि मैंने चेक बनाया,
दिया सामने वाले को, सामने वाले ने उसे कपड़े में धो दिया, पता नहीं चेक ही बैंक में नहीं दिया, तो कैसे क्लियर होगा? लेकिन मैंने तो अपना दे दिया ना, मैंने अपना करते हुए कर दिया। तो अनप्रेजेंटेड चेक क्या करने का, इट इज सेम एज आउटस्टैंडिंग जैसा। अभी का आउटस्टैंडिंग ऐड करो, पिछला वाला लेस करो, तो वहाँ पे एक इफेक्ट हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में नहीं लिखने का, बैंक से लेस करने का, क्योंकि हमने तो दे दिया ना, हमने तो दे दिया, इसीलिए लेस करने का। यहाँ पर भी वही लेस कर था, लेकिन माइनस में जा रहा था, इसीलिए मैंने उसको लायबिलिटी में लिखा। और कुछ भी नहीं है अनप्रेजेंटेड चेक, क्योंकि मैं अपने तरफ से दे दिया तो अपना बैंक बैलेंस में कम कर दूंगा। वो अलग बात है, उसने नहीं क्लियर किया, वो बैंक स्टेटमेंट में अलग बैंक बैलेंस शो होगा, वो दोनों टैली नहीं होगा। बैलेंसेस पर कैश बुक एंड बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस से मैच नहीं होगा, तो BRS बनेगा। वो अपना नेक्स्ट चैप्टर मॉडल नंबर 1 में BRS। ओके, तो एज्यूम करता हूँ एकदम अच्छे समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है अनप्रेजेंटेड चेक वाला। बोलो समझा? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? अनप्रेजेंटेड चेक वाला जिसमें समझा अच्छे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।